Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। हर चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकने को लेकर पुलिस भी काफी प्लानिंग करती है। संभल पुलिस भी इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं दिख रही। इसके लिए फर्जी वोटिंग करने वाली महिलाएं संभल पुलिस की रडार पर आ गई हैं, जिसके लिए पिछले चुनाव में फर्जी वोटिंग के मुकदमे में नामजद महिलाओं को पुलिस ने थाने बुलाकर चेताया। सीओ ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस बार फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ी गईं तो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। संभल पुलिस किसी भी हाल में दोबारा फर्जी वोट नहीं पड़ने देना चाहती है। निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। संभल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही संभल पुलिस ने मतदान वाले दिन बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। यही कारण है कि यूपी के संभल जिले में पिछले चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग करने के आरोप में मुकदमे में नामजद महिलाएं एक बार फिर संभल पुलिस की रडार पर आ गई हैं और 7 मई के दिन होने वाले मतदान से पहले ही उन महिलाओं पर संभल पुलिस की अब पैनी नजर है। संभल सदर कोतवाली पुलिस ने पिछले चुनाव के दर्ज मुकदमे में नामजद आधा दर्जन महिलाओं को थाने बुलाकर फर्जी वोटिंग न करने की नसीहत दी है, जिसके बाद सीओ अनुज चौधरी ने थाने में ही मुस्लिम महिलाओं को सामने बैठाकर फर्जी वोटिंग न करने की नसीहत दी। साथ ही महिलाओं को 2 टूक कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। तो आप लोग झेल रहे हो, तो उसका तुम्हें कुछ लाभ मिला? उन लोगों ने पूछा जिनके लिए फर्जी वोट डालते हो, अरे भाई तुम्हारे पे मुकदमा चल रहा है और हम तुम्हारी तारीख झेलने जा रहे हैं, वो तारीख कर रहे हैं तुम्हारी, तो उनके लिए क्यों अपने आप को तुमने रिस्क लेके जो फर्जी वोट डाली है? इस बार भी इरादा है क्या कुछ ऐसा है? यदि उन्होंने कुछ तुम्हारा फायदा किया हो फर्जी वोट डाल के, हैं? वो सबका प्रूफ है, सबके खिलाफ चार्जशीट भी लगी है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। अब जिसके खिलाफ ऐसा हो रहा हो, तो ये आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी बिना इजाजत के थोड़ा ही चली गई होगी तुम्हारी धर्मपत्नी, तो ये आप सबको हम बता रहे हैं, किसी भी हालत में दोबारा यदि ये इस तरह का आपके द्वारा किया गया तो फिर और सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें घुमा के डालेंगे। गैंग बना के वोट डालते हो, गैंग बना के तुम कार्रवाई करते हो, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी अगली बार दूसरा मुकदमा के साथ, समझिए। हमारा फर्जी वोट हमें एक नहीं डलने देनी हमको, ये हमारा अपना संकल्प है पुलिस का, संभल पुलिस का। तो कोई भी यदि आपको लालच दे रहा है, किसी भी आधार पे तुमने वोट डाल ली है, तो आप पता कर लो उन्होंने आपका साथ दिया क्या, या वो पूछ रहे हैं तुम्हारा मुकदमा लड़े। जो विधायक बने, मंत्री बन गए, वो तो बन गए, उन्होंने पूछा क्या सुध ली तुम्हारे मुकदमा का के वो फीस भर रहे हैं वकीलों की, वो नहीं भर रहे ना। फिर तो थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा जागरूक बनो। सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि संभल में पिछले समय में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें काफी लोग नामजद किए गए थे, लेकिन 19 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें इन लोगों के पास से वोटिंग वाले दिन आधार कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी आईडी मिली थी। तो जागरूकता और चेतावनी देने के लिए इन लोगों को थाने बुलाया गया था। पुलिस की ओर से इन लोगों को साफ तौर पर बताया गया है कि अगर ये लोग इस बार भी फर्जी वोटिंग करेंगे तो फिर इन लोगों के खिलाफ गैंग बनाकर फर्जी वोटिंग करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। 2023 में क्राइम नंबर 161/23 है अभियोग पंजीकृत हुआ था फर्जी वोट डालने के साथ। तो इसमें यहाँ से 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी और लोग भी थे, पर 19 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी, जिनके पास फर्जी आधार, फ़ोन और अन्य फर्जी आईडी मिली थी, जिसपे संभल कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था और कुछ के खिलाफ यहाँ नकासा थाने में मुकदमा लिखा गया। अभी परसों जैसे वोटिंग है, तो उसके लिए जागरूकता के लिए, इन सबको वार्न करने के लिए हमने इन्हें बुलाया था। इनके जो घर वाले, इनके परिवार के लोग, इनको यही बताया गया भाई आप फर्जी वोट मतदान न करें,
आगे यदि पुनः आपके दिमाग में कोई इस तरह की बात हो तो बिल्कुल उसे दिमाग से निकाल दें, नहीं तो फिर हम यदि इस बार भी तुम्हारे खिलाफ उन्हीं लोगों के खिलाफ कुछ इस तरह का वो पाया जाता है तो इस तरह से ग्रुप बना के आप यदि कार्रवाई करोगे, वोट डालोगे तो ये समझा जाएगा कि भाई आप एक गैंग बना के काम कर रहे हैं और फिर आप पे आगे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप गैंग बना के वोट फर्जी वोट डालने का काम करते हैं, आप ये व्यस्त हैं। और पिछली बार इन्होंने जो वोट डाली थी उसका उनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सर, कितनी ऐसी जो सर महिलाएं जो सर चिन्हित हैं जो है संभल में जो फर्जी वोटिंग करने की कोशिश? अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ इस थाने में 9 तो यहाँ चिन्हित हैं और 10 आदमी हैं, 19 लोग के खिलाफ यहाँ चार्जशीट लगी है। और कोतवाली नकासा में भी मेरे ख्याल से 20-25 महिलाएं हैं, पूरा मेरे ध्यान में है। तो इस तरह का हुआ है क्योंकि फर्जी वोटें पहले डली हैं बहुत ज़्यादा, तो इस बार उस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है जो फर्जी वोट को किसी भी तरह से चुनाव निष्पक्ष कराया जा सके। संभल से यूपी तक के लिए अभिनव माथुर की रिपोर्ट।